हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें आज सी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोग्राम नंबर 13 करा रहा हूँ। कैलकुलेटिंग एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एज पर द यूजर्स चॉइस यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। लेक्चर 20 में मैंने स्विच स्टेटमेंट आपको समझाया था, तो उससे रिलेटेड ही ये प्रोग्राम है। काफ़ी लंबा प्रोग्राम है ये, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में क्या करना है उसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें इनपुट करनी है। लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज पर द यूजर्स चॉइस। यहाँ पर और वर्ड आया है, इसका मतलब तीनों में से कोई एक चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। और क्या करनी है ये यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र अपनी चॉइस बताएगा। यदि उसे एरिया निकालना है तो एरिया निकलेगा, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकलेगा, डायगोनल चाहता है तो डायगोनल निकलेगा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन इसे मैं टर्बो सी में लेकर चलता हूँ और वहीं पर हम इसे रन करके भी देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पहले से टाइप कर रखा है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की हुई हैं, stdio एंड math.h। math.h हमने मैथमेटिकल फंक्शन की वजह से लिया है, क्योंकि इसमें डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो sqrt फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो math.h में होता है। मेन फंक्शन में इंट टाइप का एक वेरिएबल दिया हुआ है चॉइस, क्योंकि हमें यूज़र से चॉइस लेनी है एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल में से क्या वो कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो अपनी चॉइस बताएगा। तो उसके लिए इंट वेरिएबल है। इसे कैसे यूज़ करेंगे अभी आपको नीचे समझ में आ जाएगा। आगे वेरिएबल्स हैं फ्लोट टाइप के, एक तो लेंथ, ब्रेथ, एरिया, पेरी और डायग। एरिया स्टोर करने के लिए, पेरी पेरीमीटर स्टोर करने के लिए और डायग डायगोनल स्टोर करने के लिए। वेरिएबल नेम मैंने काफ़ी लेंथी ले लिए हैं, तो आप शॉर्ट में भी ले सकते हैं, जैसे कि लेंथ की जगह एल ले लें, ब्रेथ की जगह बी ले लें। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे वेरिएबल लेना चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। और जो वेरिएबल आप इस टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ले लेंगे वही वेरिएबल आपको नीचे तक पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा इनपुट कर लिया। यहाँ पर इनपुट करने से पहले एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दिया है, एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और लेंथ और ब्रेथ वेरिएबल में हमने डेटा इनपुट कर लिया है। ये करने के बाद हम एक मेन्यू शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, प्रिंटफ मेन्यू। मेन्यू के बाद एंटर 1 फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, एंटर 2 फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर, एंटर 3 फॉर कैलकुलेटिंग डायगोनल। यानी उधर से हमने कह दिया तीनों में से जो भी करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग 1, 2 या 3 दे। फिर कहा एंटर योर चॉइस, तो अपनी चॉइस देगा 1, 2 या 3, या फिर कोई गलत नंबर भी दे सकता है, वो चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इतना करने के बाद चलिए इतना पोर्शन हम समझ लेते हैं, पहले रन कर लेते हैं इसे। मैंने रन किया तो देखिए स्टार्टिंग में ही वो लेंथ और ब्रेथ इनपुट मांग रहा है। मैंने सपोज़ 8 एंड 6 इनपुट कर दिया, तो उसके बाद ये मेन्यू शो हो गया। जो मैंने प्रिंटफ लिए थे उसके अकॉर्डिंग मेन्यू शो हो रहा है। तो मैंने हर प्रिंटफ में स्लैशन लिया है, तो सभी मैसेज अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। और अपनी चॉइस में मैंने सपोज़ मैंने 1 दे दिया, तो ये 1 के अकॉर्डिंग 8 6 या 48 यानी एरिया कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसे चॉइस हमने कुछ भी ली 1, 2 या 3, तो हमने स्विच वेरिएबल में चॉइस ले लिया। चॉइस एक्सप्रेशन का काम करेगी। अब यहाँ पर चॉइस वेरिएबल की वैल्यूज़ केस वैल्यू से कंपेयर होंगी। तो कंप्यूटर चेक करेगा, अगर चॉइस की वैल्यू 1 से मैच होती है तो इसके अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, जिनमें से फर्स्ट में हम उसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर इस एरिया को प्रिंट करने का लॉजिक लगा रहे हैं, एंड देन ब्रेक कर रहे हैं। ये आप जानते ही हैं कि हर केस में ब्रेक यूज़ होता है। फिर केस 2 आ गया। केस 2 में हम पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले लेंथ प्लस ब्रेथ चलेगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और फिर पेरी नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम पेरीमीटर यूज करके पेरी वेरिएबल को डिस्प्ले कर देंगे, फिर से ब्रेक आ जाएगा। केस 3 में डायगोनल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा दिया। इसके अकॉर्डिंग पहले हमें लेंथ स्क्वायर निकालना होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ स्क्वायर, ब्रेथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों के बीच में प्लस, और जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है sqrt, जो math.h हेडर फाइल में होता है। तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और जो भी वैल्यू होगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डायग में स्टोर हो जाएगी। फिर हम इस डायग को भी डिस्प्ले कर देंगे, हम दिखाएंगे डायगोनल इज, और फिर डायग की वैल्यू स्क्रीन पर आ जाएगी। देन इस केस का भी ब्रेक आ गया। इसके अलावा हमने डिफ़ॉल्ट केस भी लिया है, इसमें हमने लिख दिया इनवैलिड चॉइस। अगर किसी वजह से यूज़र इनपुट करते वक्त 1, 2 या 3 नहीं देता, कोई गलत नंबर दे देता है, किसी भी केस वैल्यू से वो मैच नहीं होती, तो डिफ़ॉल्ट चलेगा और प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड चॉइस।
तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। सपोज़ हमने 8 6 दिया और मेन्यू में हमने 2 दे दिया तो दिखा रहा है पेरीमीटर। इसी तरह से 8 6 और 3 दे दिया तो वो डायगोनल दिखा रहा है। अगर हम कुछ गलत देते हैं, सपोज़ हमने गलती से 5 दे दिया तो इनवैलिड चॉइस दिखा रहा है। तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो अगर आउटपुट में कुछ कमी नज़र आ रही है आपको, जैसे कि सपोज़ ये तो मेन्यू वर्ड है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेन्यू वर्ड के नीचे भी कुछ अंडरलाइन आ जाए। मैं यहाँ पर क्योंकि मेन्यू में 4 लेटर हैं तो 4 बार मैंने इक्वल सिंबल ले लिया /n यानी अगली लाइन में। तो देखिए किस तरह से दिखेगा, हमें इस तरह से नज़र आएगा मेन्यू। तो अगर थोड़ा सा सेंटर में ले जाना चाह रहे हैं आप तो आप यहाँ पर स्पेस ले सकते हैं। मैंने 8 स्पेस लिए या 10 स्पेस लिए, तो यहाँ पर भी मैं 10 स्पेस ले लेता हूँ और उसके बाद हम रन करते हैं तो थोड़ा सा सेंटर में आ रहा है। 10 स्पेस लेने के बजाय मैंने आपको एस्केप सीक्वेंसेस भी बताए थे, आप चाहें तो /t ले सकते हैं और यहाँ पे भी आप इसकी जगह इस 10 स्पेस लेने के बजाय /t ले सकते हैं। तो इस तरह से मेन्यू वर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा और सेंटर में करना है तो यहाँ पर आप सपोज़ 4 स्पेस लेना चाह रहे हैं आप /t से, तो 8 गैप आएंगे 8 स्पेसिस का, तो हम इस तरह से ले लेते हैं तो थोड़ा सेंटर में आ गया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर पे भी रन करके देख सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।